एक बहुत ही घटिया गांव हुआ करता था और उसमें कुछ अच्छे लोग रहते थे। वह गांव हर चीज़ से खुशहाल हुआ करता था। लेकिन अब वह गांव कुछ ही दिनों तक खुशहाल रह सकता था, क्योंकि एक चुड़ैल के सोना बाबू मेरे बाबू ने खाना खा लिए को किसी ने मार दिया था। अब वह अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने के लिए एक बिल्ली में वह बदल गई और सारे गांव वालों से बदला लेने की ठान ली। जिसने भी मेरे सोना बाबू खाना खा लिया को मारा है, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरे गांव से बदला लूंगी। मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। तुन तुन के बदला लूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब मेरा खौफ देखो मेरे गांव वालों, अब मेरा खौफ देखो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। तभी पूर्णिमा की रात आ जाती है और अपना शिकार वो ढूंढ लेती है। मेरा थोना बाबू को मारने वालों, मैं तुम्हारा काल बन के आई हूँ। तभी रात से सुबह हो जाती है और गांव के लोग अपने काम पर निकलते हैं और तभी उसे पता चलता है कि गांव में किसी की हत्या हो गई है। का मुखिया जी, का सुन रहे हैं? हमारे गांव में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है। हाँ हाँ, सही सुने हो। हमारे गांव में एक की हत्या हुई है और ना जाने कैसे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। लगता है कि जैसे किसी जानवर ने उस पे हमला करके मार दिया। सुनो सुनो गाँव वालों, हमारे गांव में कुछ ऐसे जानवर घुस आए हैं जो लोगों को मार करके उसका खून पी जाता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप रातों को बाहर ना निकले, अपने घर में सुरक्षित रहे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर पूर्णिमा की रात आ जाती है और शिकार पे निकल जाती है वो खतरनाक चुड़ैल। तुम बहुत ही डरती हो। तुम सबको इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं बस यूं गया और यूं आया। मुझे कुछ बाहर काम है। अगर यूं ही डरता रहा तो हमारा काम कौन देखेगा? बताओ, मैं आ रहा हूँ। मगर सुनिए जी, बहुत ही बाहर में खतरा है। जब लोगों की हत्या हो रही है तो हम सब क्यों बाहर जाए उसके बातों को टाल करके? आप घर में ही रहिए, बाहर मत जाइए। तभी उनकी बातों को काट करके वह बाहर चला जाता है। लगता है आज खाना नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। जब तक किसी एक को ना मार दो, मैं चैन से रुकने वाली नहीं हूँ। जरूर मिलेगा मेरा भोजन। अरे, बहुत रात हो गई है, बहुत अंधेरा है। लगता है सही बोल रही थी, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे बाबा जी का देख लिया। अरे 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 अरे, अरे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ये क्या? उसने तो मेरे पति को मार दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बर्बाद हो गई। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। तभी सुबह होते ही
वह अपने गांव के कुछ महिलाओं को यह सारी बातें बताती है। सभी महिलाएं इस बात पे विश्वास नहीं करती है। सच बोल रही हूँ दीदी, एक बिल्ली के रूप में एक चुड़ैल थी और वो आया और मेरे पति को मार दिया। ठीक है, लेकिन हम जब तक उसे देखेंगे नहीं मुझे विश्वास नहीं होगा। ठीक है, हम कल जंगल जाएंगे। तभी सुबह हो जाती है और अगली रात को मिलने के लिए सभी तैयार रहती है। सभी जंगल पहुंच करके एक दूसरे से बातें करने लगती है कि आखिर वह चुड़ैल कहाँ है। लो, मैं आ गई। बताओ वह चुड़ैल कहाँ मुझे मिलेगी? मुझे उसे देखना है, तब जाके विश्वास होगा। ठीक है। वो चुड़ैल एक कंकाल के पास बैठ के रोती रहती है। चलो मैं तुझे छिप के दिखाती हूँ। चलो एक पैर के पीछे छुप जाते हैं ताकि वो हमें देख ना पाए। ठीक है, लेकिन कोई खतरा तो नहीं होगा ना? हम सभी बहुत डरे हुए हैं। नहीं, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन आखिर हमें तो बदला लेना है, वरना वो किसी और के साथ भी कर सकती है, जैसा मेरे साथ हुआ है। इसीलिए तो हमें उसे खत्म करना होगा। जल्दी चलो, हम किसी पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ठीक है, चलो हम कहीं छिप करके उस चुड़ैल को देखने चलते हैं, लेकिन सावधान रहना, वो हमें देख नहीं पाए। हाँ, समझी कि नहीं समझी? चलो अब यहाँ से हम चलते हैं। तभी तीनों महिलाएं उस चुड़ैल को देखने लगी और देखती है कि वह एक कंकाल के पास सोई हुई है और उसकी देखरेख करती है। वह सुबह होते ही मुखिया जी के पास पहुंचती है और सारी बातें बताती है। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? तुम सभी ने क्या देखा? मैंने देखा है। क्या? बोलो, शर्माओ मत। मैंने देखा है कि एक बिल्ली चुड़ैल बन जाती है और सभी लोगों को मार देती है। क्या? चुड़ैल? क्या मजाक कर रही हो? चुड़ैल कहीं बिल्ली बनती है? ये सभी झूठी अफवाह है। जाओ, मैं तुम्हारे बातों को विश्वास नहीं करता। मुझे ये सब बातें बेतुका लगता है। जाओ। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से? लेकिन कैसे? बताओ, क्या बात है, बताओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या आंखों से? आँख से नहीं तो कहाँ से देखते आए? बताओ, आगे बताओ। सारी बातों को गांव के लोग सुन करके उसे विश्वास हो जाता है और वह पंडित जी के पास पहुंचते हैं। ए पंडित जी, अरे सुतल बाड़ू का हो? ए पंडित जी, क्रीम आइसक्रीम, ओम क्रीम आइसक्रीम, ठंडा वाला डबल कुल्फी मार के, ओम क्रीम आइसक्रीम, बर्फी वाला, ऑरेंज वाला, ओम। बताओ बस तुम्हारी क्या समस्याएं है? बताओ। क्रीम आइसक्रीम खिला दूंगा। अरे मुखिया जी, बताइए ना क्या प्रॉब्लम है वो? हाँ, यहाँ के चुप रहो तो होता। बताइए। अरे तो बालक, हमको नहीं भी बताएगा तो हम अंतर्यामी हैं, हम तुरंत पता कर लेंगे। क्रीम आइसक्रीम, क्रीम आइसक्रीम, वो भी ठंडा वाला। मैंने सारी बातें पता चल गया है, तो हमारी मदद करे पंडित जी। ए पंडित जी, मदद करे हमारी। हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन
तुम्हें हमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलानी होगी। वो भी फ्रिज वाला। क्रीम क्रीम आइसक्रीम। क्रीम क्रीम आइसक्रीम। अब मुझसे चला नहीं जाता है। मैंने पता कर लिया है, वह चुड़ैल एक बिल्ली का रूप लेकर के एक बुढ़िया के घर में रहती है और रात में वह अपने शिकार पे निकल जाती है। मैं उसे आज खत्म कर दूंगा। तुम सब चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ तुम सभी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रीम क्रीम आइसक्रीम। चलो हम सभी वहाँ चलते हैं। तभी वह बिल्ली म्याऊ 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 अरे पंडित जी, ये सब तो आपको पहले से ही मालूम होगा कि हमारे गांव में एक बिल्ला किसी कारणवश मर गया था, जिसके वजह से वह बिल्ली सभी से बदला ले रही है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें किसी गांव वालों की कोई गलती नहीं है। वह किसी कारणवश उसकी मृत्यु तुम्हारे गांव में हो गई है, इसीलिए वह सभी गांव वालों से बदला ले रही है। लेकिन उसके बदला लेने की समय अब समाप्त हो गई। जब मुझे पता नहीं था, इसीलिए वह इतने दिनों तक बेगुनाहों को जान ले रही थी। अब मुझे पता चल गया है, अब मैं उसे खत्म कर दूंगा। चलो अब मेरे साथ। तभी पंडित जी उस जंगल में आ पहुंचते हैं और वह देखता है कि बिल्ली एक कंकाल के पास बैठ करके रो रही है। अरे पंडित जी, इनसे बचाओ जल्दी हमें। ए चुड़ैल, मैं जानता हूँ कि तुम बिल्ली का रूप ली हुई हो, जल्दी से सामने आ जाओ। जिसने भी मेरे सोनू बाबू को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। देखो, इस गांव के लोग बेकसूर हैं, तुम इस गांव के लोगों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें भर दूंगा। मुझे भस्म करना इतना आसान नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब तुम्हारा अंत नजदीक आ गया। तभी पंडित जी ने उसे आग के हवाले कर दिया और मर गया।